नमस्कार, मैं हूँ एक्टिंग मास्टर श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। जी हाँ, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर लोगों को मैं फ्री में एक्टिंग सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देखिए और सीखिए। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन कैसे करना है। अगर आपको इंट्रोडक्शन करना आ गया तो समझो आप 50% कलाकार बन गए। इंट्रोडक्शन यानी खुद के बारे में कहना, और जो कलाकार खुद के बारे में कह नहीं सकते, खुद के बारे में बता नहीं सकते, वो कभी कलाकार बन ही नहीं सकते। ऐसा मानना होता है डायरेक्टर लोगों का। उनके दिमाग में यही होता है, ये डायलॉग क्या पड़ेगा और डायलॉग को तोते की तरह कैसे रटेगा और कैसे बोलेगा, जब ये खुद के बारे में नहीं बता सकते। और सबसे आसान होता है खुद के बारे में बताना। फर्स्ट में आपको पूरा नाम बोलना है, अगर निकनेम होगा तो उसको भी साथ में जोड़ना है। सेकंड में आपको एज बताना है, उम्र बताना है। तीसरी बार आप बोलेंगे हाइट के बारे में, आपकी कितनी हाइट है। हर कलाकार को अपने हाइट पहले से ही गिन के रखनी चाहिए, ध्यान में रखिए। फिर आप कौन से होम टाउन में रहते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और माय करंट लोकेशन इज मुंबई। अभी मैं फिलहाल मुंबई में रहता हूँ। हाय, माय नेम इज Narayan Pundalik Lad. My nickname is actor Baburao Lad Sahib. My age 55 plus. My height 5.8 inch. My hometown Maharashtra. My current location is Sandbandra Link Road, Mumbai. And this is my profile. इस तरह इंट्रोडक्शन देते हैं। एकदम स्ट्रिक्टली खड़े रहना है, एक पाँव पे ऐसा खड़े रह के नहीं बोलना है। हाय, मेरा नाम है नारायण पुंडलिक लाल, मेरी उम्र है 55, मैं सैन बैंड्रा लिंक रोड के पास रहता हूँ। इतना फास्ट बोलेगे तो खुद का डायलॉग खुद ही सुनने को आना चाहिए। आराम आराम से रोक के आपको बोलना है, गलत ढंग से नहीं बोलना है, पॉज ले के बोलना है, रुक के बोलना है, क्योंकि सामने वाले को पता चले कि आप कहाँ रहते हो। समझे कि नहीं? अगर किसी ने आपको नंबर भेजा है और हमें फला एड फिल्म के लिए कलाकार चाहिए और आप इंट्रोडक्शन भेजिए, तो उनको इंट्रोडक्शन भेजते वक्त आप अपना नंबर बताइएगा नहीं, और फ़ोन नंबर नहीं बताने का, और उसको उसके व्हाट्सएप पे भेज देने का। उनके व्हाट्सएप पे आपका इंट्रोडक्शन भेजने के बाद वो अगर मीडिएटर है तो वो प्रोडक्शन हाउस वाले को भेजेगा। अगर आपने नंबर दिया तो प्रोडक्शन हाउस वाला डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेगा, तो बीच वाला जो बेचारा है वो भूखा मर जाएगा। वो नहीं चाहता है कि मैं भूखा मरूं, तो वो आगे भेजेगा ही नहीं। अगर आपने गलती की और आपका फ़ोन नंबर बताया, इंट्रोडक्शन के टाइम आपने आपका फ़ोन नंबर बताया, और फ़ोन नंबर बताने की अगर आपने गलती की तो वो आगे भेजेगा ही नहीं। अगर आपने फ़ोन नंबर नहीं बताया तो 50 नहीं, 60 नहीं, 100 जगह पे वो आपका इंट्रोडक्शन भेजते जाएगा। और अगर आप पास होते हो तो आप तो उसके व्हाट्सएप में हो ही, तो वो आपको व्हाट्सएप जरिए आपको मैसेज दे के भेजेगा कि आप पास हो गए, फला जगह पे आपको जाके ऑडिशन देना है। ऑडिशन में क्या होता है कि डायलॉग बोलना पड़ता है, इंट्रोडक्शन में खुद के बारे में बोलना पड़ता है। ये फर्क ध्यान में रखिए। ऑडिशन में आपकी एक्टिंग देखी जाती है, आपका ऑडियो वीडियो देखा जाता है, इसलिए उसको ऑडिशन बोलते हैं। आप अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हो, पॉज लेके कैसे बोल सकते हो, वो देखा जाता है। तो आपके तोते की तरह रटे हुए डायलॉग उधर काम आते हैं। ये पहला पादान पे क्या हो रहा है, पहले पादान पे इंट्रोडक्शन भेजना है या उधर जाके इंट्रोडक्शन देना है, जहाँ पे बुलाया गया है, जिस एड्रेस पे बुलाया गया है, तो उधर जाके इंट्रोडक्शन देना है। वो बोलेंगे ऑडिशन दीजिए,
तो ऑडिशन में तोते की तरह रटे हुए आपके जो डायलॉग है वो आप बोल के दिखाएंगे। जी हाँ, वो बोलने के बाद तीसरी बार वो लोग आपको बुलाएंगे, समझे कि नहीं। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको बुलाएंगे, वहाँ पे 2 पेज 3 पेज के पन्ने देंगे उनके फिल्म का जो डायलॉग रहेगा, उसको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आपको देंगे। तो उतने टाइम पीरियड में आपको उसको तोते की तरह रट के वो डायलॉग वहाँ पे बोलना है, तब जाके चौथे में आप लॉक हो सकते हैं। लॉक होने के बाद में रिलैक्स। शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद आप हार सकते हैं, ध्यान में रखिए। शॉर्टलिस्ट होने के बाद में मिठाई बांटना चालू मत करो, ठीक है। मिठाई बांटना चालू मत करो कि मैं पास हो गया, मुझे बुलाया है, मुझे अभी। तो प्रोडक्शन वाले जब आपको बुलाएंगे, मीडिएटर एजेंट क्या करता है, कास्टिंग डायरेक्टर जो मीडिएटर है, ब्रिज है प्रोडक्शन हाउस का और हमारे के बीच में का एक ब्रिज है कास्टिंग डायरेक्टर या एजेंट। बीच में अगर एजेंट है तो वो एजेंट कास्टिंग डायरेक्टर के पास भेजेगा, कास्टिंग डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस में भेजेगा। प्रोडक्शन हाउस वाले जब आपको पर्सनली बुलाते हैं तो वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास आपका नंबर मांगेगा और कॉल करेगा, फला फला कास्टिंग डायरेक्टर ने आपका नंबर दिया है, आप आर्टिस्ट हो, आप इतने इतने टाइम में आ जाइए, आप शॉर्टलिस्ट हो गए। वहाँ पे आपको 3 पेज का 4 पेज का डायलॉग बोल के दिखाना है। और तब 1 हफ्ते के बाद या 2 दिन में जब भी उनका मन करे उस टाइम वो आपको लॉक कर सकते हैं। वैसे वो हजारों लोगों का देखते हैं, हजारों लोगों में से सबसे अच्छा आपने किया तो और तो ही आप लॉक हो सकते हैं। लॉक होने के बाद में आप खुश हो गए, लेकिन खुशी से सबको बताएंगे तो नजर भी लग जाती है। किसी को बताओ मत या पार्टी बिर्टी मत करो। मालूम पड़ा कि 5 तारीख को आपकी शूटिंग है और 4 तारीख को आपको खबर मिली कि आप लॉक हो गए, आपके खुशी का ठिकाना नहीं। आप दोस्तों को बुला के पार्टी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं और रात बेरात आप पार्टी करके एकदम मस्त रह गए 2-3 बजे तक के पार्टी होने के बाद, रात को 2-3 बजे पार्टी होने के बाद आप नींद में हैं और सुबह सुबह आपको 5 बजे जाने का शूटिंग स्पॉट पे। 2 घंटा तो जाने को लगता है, मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए 1.5-2 घंटा लगता है। टिकट निकालना है, रिक्शा में जाना है, टैक्सी में जाना है, फिर रेलवे में जाना है। तो ये सब करने में बीच में ट्रैफिक आएगा, समझे कि नहीं। तो 2 घंटा लगता है। 2 घंटे के बाद आप वहाँ पहुँचेंगे, फिर आपको सामने वाला उधर का जो प्रॉपर डायलॉग रहेगा वो दिखाएंगे कि आज तुम्हें ये डायलॉग पे काम करना है। या फिर यूनिफॉर्म क्या है आपका, क्या रहेगा यूनिफॉर्म, पहले से आपको बता दिया जाएगा ये कपड़ा आप कैरी करके आओ, समझे कि नहीं। तो वो कपड़े आपको कैरी करके लाने पड़ेंगे, फिर प्लस उनके कपड़े भी पहना पहना के दिखाया जाएगा, फिर देखेंगे और डायलॉग आपको बोलना है। और उधर आप अगर आपने सही नहीं किया, सोचो आपकी रात के पार्टी का हैंगओवर आपके दिमाग में चल रहा है या आप समय पे पहुंच ही नहीं पा रहे, लेट उठे, बुलाया 7 बजे, शूटिंग 7 बजे स्टार्ट होने वाले, तो 7 बजे आप सफर चालू करोगे क्या? नहीं ना, उसके लिए 2 घंटा पहले सफर चालू करना चाहिए। तो 2 घंटा पहले आप सफर चालू करोगे, तब जाके समय पर आप 7 बजे पहुंचोगे, तब आपको सामने वाला डायलॉग देगा, तब आपको सामने वाला ड्रेसेस देगा, आज ये ड्रेस पहनना है। जिस कैरेक्टर का जो ड्रेस होता है वो आपको पहनाया जाएगा। उसके पहले लुक टेस्ट होता है, तो लुक टेस्ट में भी ड्रेस पहना के देखा जाता है। शूटिंग से पहले होता है लुक टेस्ट। कभी कभी शूटिंग स्पॉट पे भी अलग अलग ड्रेस पहना के लुक टेस्ट लिया जाता है। 1 घंटे में पता चलता है कि आपको कौन सा ड्रेस में आप फिट होगे, तब जाके आप वो रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने सब झमेला है, उसमें बीच में किसी भी इसमें शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी आप फेल हो सकते हैं। लुक टेस्ट के टाइम में भी देखा जाता है कि आप इंस्पेक्टर के रोल में फिट नहीं बैठ रहे, तो उधर भी आप फेल हो सकते हैं। लुक टेस्ट में कैरेक्टर के हिसाब से ड्रेस पहना के देखा जाएगा, तो हो सकता है आप फेल हो सकते हैं। ये फिर साइड में काम देंगे, छोटा काम देंगे, लीड रोल आपको नहीं दिया जाएगा। लीड रोल के लिए बहुत मेहनत करते हैं प्रोडक्शन वाले, और हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। ड्रेसिंग डिपार्टमेंट अलग है, मेकअप डिपार्टमेंट अलग है,
तो हर हेयर हेयर बनाने वाला आपका आएगा, वो डिपार्टमेंट अलग है। तो इसलिए ये सब डिपार्टमेंट को आपको टाइम देना है, आधा आधा घंटा देना है। ड्रेस वाला ड्रेस पहनेगा, मेकअप वाला मेकअप करेगा, हेयर वाला आपका हेयर करेगा। तो आप अगर समय पे नहीं गए तो कैसे चलेगा? इसलिए तो नया नया ही रहता है। एकदम तैयार होके जाओ, मंजे हुए कलाकार की तरह जाओ, लगना चाहिए। एक कलाकार का फर्ज होता है, 1-1.5 घंटा पहले पहुंचोगे तो आपको कोई डांटेगा नहीं, इतने जल्दी क्यों आए। मजाक में डांट भी दे तो भी बोलने का, मन में बोलने का, मैं तो टाइम का पक्का हूँ, मैं टाइम पे आ गया, बस नहीं, इसी में मुझे खुशी है। लेकिन सोचो, अगर लेट जाने के बाद अगर जो डांट पड़ेगी, हो सकता है कि आपके हाथ से रोल छीन लिया जाए। और वो लोग स्टैंड बाय रखते हैं, एक को अगर लिया ना तो दो को बुला के रखते हैं। उनको बोलते हैं आप आइए, शूटिंग देखिए, खाना खाइए, आपको पेमेंट भी मिलेगा। अगर वो फला कलाकार नहीं आता है तो सेकंड हाफ है, अगर ये नहीं आ रहा है तो थर्ड हाफ है। आपका यूज किया जाएगा, आपका मिसयूज नहीं किया जाएगा। तो इसलिए वो लोग क्लियर बोलते कि आप स्टैंड बाय पे रखे गए हो और आपके पास समय है तो आपको आना है। आपके पास समय नहीं है तो बोले, आप पहले ही बोल सकते नहीं मेरे पास समय नहीं, मैं शूटिंग टाइम पे, शूटिंग डेट पे अवेलेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट अवेलेबल, ऐसा उसी टाइम उनको बता सकते हैं। इसलिए वो लोग जो ऑडिशन वीडियो होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो होता है, उसी टाइम बोलना पड़ता है मैं शूटिंग डेट पे अवेलेबल हूँ। जी हाँ, आपने जो शूटिंग डेट रखा है उसमें मैं अवेलेबल हूँ। ये वो लोग तोते की तरह आपसे रटवा के लेते हैं, बाद में आपके ऊपर क्लेम भी कर सकते हैं कि आप शूटिंग डेट पे अवेलेबल थे, अचानक आप हमें छोड़ के दूसरे इधर जा रहे हैं या कुछ भी झमेला कर रहे हैं, तो आइन टाइम पे आइन वक्त पे हम दूसरे को कैसे ले सकते हैं। तो प्रोडक्शन वाले भी होशियार है यार। मैं तो 3 बोला, वो लोग 5-5 रखते हैं स्टैंड बाय पे, बुलाते हैं, बोले आओ शूटिंग देखो, बस खाना खाओ, ऐश करो, देखते रहो, आइन वक्त पे तुमको काम मिल सकता है। समझे कि नहीं? तो उस बात के लिए रेडी रहने का, नहीं मुझे बुलाया, अभी मुझे काम दो, मुझे देना ही चाहिए, मुझे क्यों बुलाया, फिर मैं सब काम छोड़ के आया हूँ मैं, ऐसा झिकझिक करके नहीं चलता। ये काम करने का तरीका होता है प्रोडक्शन वालों का। ये मैं आपको बताना मेरा फर्ज है, मैं बता रहा हूँ अंदर की बात। अंदर की बात क्या है? तो आप किसी प्रदेश से आए हो और ये 5-5 बार ये झमेला हो रहा है, और कहीं नौकरी कर रहे हो तो इतनी बार गांडी मार मार के सब काम नहीं कर सकते ना। आपको पूरा टाइम देना होगा, पूरा टाइम आप हर जगह अलग अलग जगह पे जाके ऑडिशन दे रहे हो, इंट्रोडक्शन दे रहे हो, फिर ऑडिशन दे रहे हो, फिर शॉर्टलिस्ट होने के बाद में फिर लुक टेस्ट दे रहे हो। ये सब देते रहना पड़ेगा, तभी तो आपको फिल्म लाइन में कभी ना कभी काम मिल सकता है। अगर नीम हकीम है, जैसे डॉक्टर होता है नीम हकीम, तो रोगी मर जाते हैं। पेपर में आता है फला फला डॉक्टर को पकड़ा गया, नीम हकीम डॉक्टर को पकड़ा गया, बोगस डॉक्टर को पकड़ा गया। उसी तरह बोगस एक्टर को भी पकड़ा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। यही बोगस एक्टर लोग बाद में फिल्म लाइन का नाम खराब करते हैं। मैं गया था मुंबई के फिल्म लाइन में, उधर ऐसा हो गया, 3-4 महीना मेरा बर्बाद हो गया और मैं थक हार के वापस लौट आया। मेरे पास एक्टिंग टैलेंट था क्या? 3-3, 4-4, 5-5 साल का कोर्स करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर का कोर्स करेंगे 5 साल का, तभी तो डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर के लिए 5, 6, 7 साल का कोर्स होता है। उसी तरह फिल्मी दुनिया में भी जाने के लिए अपने जवानी के, अपनी जिंदगानी के 5 साल बर्बाद करने पड़ते हैं, तब जाके 6ठे साल में आप मालामाल बन सकते हैं। लेकिन नहीं, आजकल हर कोई काम जल्दी होना चाहिए, बस बटन दबाया काम होना चाहिए, बटन दबाया ये होना चाहिए। मैगी कैसे झटपट मैगी बना के खा लिया, खाना भी फटाफट होना चाहिए। 2-4 डायलॉग रील बना दिया, रील में आजू बाजू के दोस्त लोग ने बोला अरे क्या मस्त रील बनाता है, दूसरे के डायलॉग पे आवाज चढ़ाया आपने और अपने आप को कलाकार बोल रहे हो। आप टैलेंटेड कलाकार, कौन बोला? आपका दोस्त बोला, डायरेक्टर थोड़ी बोलेगा। डायरेक्टर बोलेगा भाई मेरे लिखे हुए डायलॉग तुम कैसे बोलते हो, वो बताइए। हमारे जो डायलॉग राइटर ने जो डायलॉग लिखा है वो अगर आप नहीं बोल सकते तो आप किस बात के कलाकार? हमारे गाने पे डांस करना है आपको, आप फला फला गाने पे अच्छा नाचते हो, ठीक है, लेकिन हमारे गाने पे, हमारा गाना नया है और हमारे गाने पे आपको नाचना है,
अब फला फला सिंगर की आवाज कॉपी करके आप अच्छी सिंगिंग कर लेते हो, कर लेते हो, लेकिन हमारे लिरिक्स राइटर ने जो गाना लिखा है उस गाने को आपको गाना है, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ने नई धुन बिठाई है, उस धुन के हिसाब से नहीं तो म्यूजिक आगे आगे जा रही है और तुम पीछे जा रहे हो। म्यूजिक के साथ साथ चल के रिदम के साथ चलना है और रिदम के साथ गाना है, तब जाके आप सिंगर बनोगे। समझे? ये सब बारीकियां आपको बहुत मायने रखती है, ध्यान में रखिए। तो वो गाना बजेगा, जो गाना रिकॉर्डिंग किया वो गाना बजेगा, और वो गाने पे को याद करना है आपको, तोते की तरह रटना है, वो गाना होठों पे आना चाहिए, नहीं तो आप लीड रोल भूल जाइए। लीड रोल कर ही नहीं सकते, आप कैसे करेंगे लीड रोल? समझे कि नहीं? लीडिंग रोल करना है तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो गाना खुद गा रहे हो, उस गाने पे आवाज आपको लिप्स हिलाने हैं, और वो डांस डायरेक्टर जैसा बोल रहा है वैसा नाचना है। तू मेरी हो गई, मैं तेरा हो गया। अब तुम मेरी हो गई, मैं तेरा हो गया, तू मेरी हो गई तेरा। अरे गाना धीमे चल रहा है, तू फास्ट नाच रहा है, तो थोड़ी चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। तो हमारी खामियां क्या है, हमारी कमियां क्या है, इस कमियों को देखो, ऑब्जर्व करो और उस कमियों को दूर करो, तब जाके आप बहुत बड़े कलाकार बन सकते हैं। मैंने अभी कुछ लड़कियों का इंट्रोडक्शन लिया है। इंट्रोडक्शन यानी खुद के बारे में जानकारी। कुछ लड़कियां 2 चोटी पहन के अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। एक एड फिल्म के लिए हमने लिया था, वही इंट्रोडक्शन, हर लड़कियों का इंट्रोडक्शन मैं अभी यहाँ पे ये कर रहा हूँ। जो लड़की अच्छा इंट्रोडक्शन देगी तो उसका कमेंट बॉक्स में आप नाम लिख सकते हैं। हर लड़की अपना नाम बता रही है। आपको एक काम करना है, इंट्रोडक्शन को बारीकी से देखना है, बार बार देखना है, लगातार देखना है, और देखने के बाद में जिस कलाकार का इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा उसका नाम लिखना है, इसने अच्छा किया। और उनका देखा देखी आप भी इंट्रोडक्शन देना सीखो। इंट्रोडक्शन में 5 बातें ध्यान में रखो। पहला, पूरा नाम, आपका पूरा नाम बताने का है। दूसरा, आपकी एज बतानी है। तीसरा, आपकी हाइट बतानी है। और चौथा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो बताना है। और पांचवा, आपका अभी का लोकेशन, करंट लोकेशन बहुत जरूरी होता है। करंट लोकेशन से पता चलता है कि आप कल अवेलेबल है क्या नहीं है। ठीक है, तो करंट लोकेशन। और छठे में आपको प्रोफाइल देना है। प्रोफाइल में आपको ये गाल दिखाना है, देखो ये गाल ऐसा दिखाना चाहिए, नाक ऐसा रखो और ये गाल दिखाओ। मन में 1 से लेके 5 आंकड़े गिनो, 1 2 3 4 5, मन में गिनो, होठ नहीं हिलने चाहिए। फिर ऐसा देखिए, सामने मुस्कुरा, इधर मुस्कुराना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंटली कैमरे के गोले में देखो। फिर इधर ये गाल दिखना चाहिए, ये गाल से, और ये नाक दिखनी चाहिए। तो ये गाल में इस एंगल से आप कैसे लगते हैं, ये डायरेक्टर साहब देखना चाहते हैं। तो और आपने खुद के बारे में आप कितना बता सकते हो? मेरा नाम सोनिया शर्मा है। मेरी उम्र 15 साल है। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है। मेरा करंट लोकेशन साइन धारावी मुंबई है। ये रही मेरी प्रोफाइल। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वह शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये वही पत्थर है जिससे मंदिरें बनती है, मस्जिदें बनती है, चर्च बनते हैं, गुरुद्वारे भी बनते हैं। अगर इसे सच्चे दिल से मानो तो ये भगवान का एक रूप है, अगर ना मानो तो ये मामूली पत्थर है, पत्थर। हाय, मेरा नाम है दीपिका शर्मा। मेरी उम्र है 16 साल। मेरी हाइट है 5 फुट। मेरी लोकेशन है साइन बैंड्रा लिंक रोड। ये रही मेरी प्रोफाइल। Hi, my name is Khushi Rajesh Srivastava. My age is 15. My height is 5.1. This is my profile. I live in साइन धारावी। हम जब ये पुलिस की वर्दी पहनते हैं ना, उसी वक्त सर पे कफन भी बांध लेते हैं ताकि तुम जैसे गुनहगारों को आसानी से दफना सकें। क्या नाम है आपका? तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह। उम्र क्या है? 16 साल।
16 साल, 16 ईयर्स ओल्ड। हाइट कितनी है? 5'2". 5'2". प्रोफाइल दीजिए। 1 2 3 4 5 सामने देखिए। 1 2 3 4 5 उधर देखिए। ओके, शूटिंग टाइम में अवेलेबल है ना आप? यस। हम जब पुलिस की वर्दी पहनते हैं ना तो सर पे कफन बांध लेते हैं ताकि तुम जैसे गुनहगार को आसानी से दफना सके। शाबाश। 5 बातें ध्यान में रखिए। एक नाम, पूरा नाम बताने का है। दूसरा एज बताने, उम्र बतानी है। तीसरा हाइट बतानी है, ऊंचाई आपकी बतानी है, कद बताना है आपको। चौथा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, झारखंड से, यूपी से, बिहार से, तमिलनाडु से, कर्नाटक, आंध्रा से, कहाँ से बिलोंग करते हो वो बताना है। और अभी फिलहाल आप कहाँ पे हो, मुंबई में कहाँ पे, अंधेरी मुंबई, बांद्रा मुंबई, धारावी मुंबई, सायन मुंबई। तो मुंबई को उस इलाके के साथ स्टेशन का नाम बताने का, जिस स्टेशन में सायन है, बांद्रा है, कुर्ला है, जो कुछ है वो बताने का है और ये दिखाने का और एक प्रोफाइल देने का। ठीक है, वहाँ जब बुलाया जाएगा तब आपको इसमें ये तो बोलना ही है और इंटरव्यू में बोलना ही है। उसके बाद में फिर आप आपका हॉबी जोड़ सकते हो। हॉबी, आपका जूता नंबर क्या है वो बता सकते हो, समझे कि नहीं। आपका चेस्ट, वेस्ट, कमर का क्या हाइट है, यह है माप है, नाप है, वो बता सकते हो आप, समझे कि नहीं। आपका एक्सपीरियंस बता सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, आपका अनुभव नहीं है, मैं बिना अनुभवी हूँ, आई एम ए फ्रेशर, इतना बता सकते हो, समझे कि नहीं। कोई शर्म नहीं इसमें। तो आप में उतना ही बोझ आप पे डाला जाएगा। एक लड़का देखो 40 किलो उठा सकता है और उसको 70-80 किलो का बोझा दे तो वो ढो सकता है क्या? नहीं ढो सकता है, समझे कि नहीं। तो आपके बातों से आपका आपके ऊपर कितना बोझ डालने का, तो ये उनको पता चलता है, डायरेक्टर साहब। तो खुद आप बोलिए मैं फ्रेशर हूँ, मुझे सब आता है, बोलेगा करके दिखाओ, उधर ही फंस गए सब। मुझे डांस आता है, मैं करके दिखाऊंगा, तो करके दिखाऊंगा तो उधर करके दिखाना पड़ता है। अगर आपने सही डांस नहीं किया, आपका हर अंग अंग बोलना चाहिए डांस में। तो अगर डांस आता रहेगा तो आप करके दिखाएंगे ना। नहीं म्यूजिक लगाओ ना, म्यूजिक किधर है, मैं म्यूजिक के बिना नहीं नाचता। और वो मिथुन चक्रवर्ती का गाना लगाओ ना, उसी पे मैं नाचूंगा, दूसरे किसी पे अपन नहीं नाचता। अरे नाचने वाला तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 कैसा भी नाच सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3। म्यूजिक की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बॉडी कैसे हिल रही है वो दिखाना है सामने वाले को। ये बॉडी, ये देखो, ये लग रहा है कि नहीं मैं डांसर हूँ करके, तो ये बताना है। अगर आप में टैलेंट नहीं है तो टाइम फिश, तो भूल जाइए फिल्मी दुनिया का सपना। अगर टैलेंट नहीं तो सीखिए ना, सीखने जाइए, आपके इलाके में सीखिए, घर में बैठ के मेरे वीडियो देख देख के सीखिए। और आपको अगर पता चला हाँ ये सही आदमी सिखाने के लिए योग्य है, गुरु करने के योग्य आदमी है ये, तो आइए मुझे गुरु कीजिए। वैसे तो मैं आपका आधा गुरु हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो देख देख के आप कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। मेरे पास आइए और पूरा गुरु बना दीजिए मुझे, मैं आपको पूरा शिष्य मानूंगा और आपकी प्रोग्रेस कैसे होगी इसका मैं ख्याल रखूंगा। तो आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा, आपको निखारूंगा। तो आपका पूरा ध्यान उसमें चाहिए, ये नहीं कि लौंडीबाजी में फंस गए, इसको पटाने का उसको पटाने का। सर आज वो नहीं आई, मज़ा नहीं आ रहा है, तो मज़े लेने के लिए आ रहे हो। वो नहीं आई तो काय को तड़प रहा है, तेरे पैसे तू भरे, तू सीखना, तेरे पैसे से तू सीख। तो ऐसा हम लोग को 40 साल का अनुभव है, कौन किसके लिए तड़प रहा है, कौन किसके लिए तड़प रहा है। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, ऐसे लोग खुद का भी नाम खराब करते, क्लास का भी नाम खराब करते। अगर कोई बढ़ गया तो हम लोग बोल सकते देखो ये हमारे क्लास का है, वो टॉप पे गया और हम बोलेगा हमारा क्लास का है, तो आप बोले क्या फेंकम पाक कर रहे हैं। अभी तो मोबाइल का ज़माना है, हम लोग हर स्टूडेंट का एक्टिंग लेके रखते हैं, हमारे पास सीखने का सबूत लेके रखते हैं, हम सिखा रहे हैं वो सब सबूत लेके रखते हैं। तो हम वो सबूत के बिना पे बता सकते देखो वो फला फला कलाकार एक एक लाइन का डायलॉग तक नहीं बोल रहा था, आज वो स्टार बन गया, आज वो सुपरस्टार बन गया, ऐसा हम लोग बोल सकते। लेकिन पहले जो हमारे बन गए उनका अगर नाम ले तो आप बोलेंगे क्या फेंकम पाक कर रहे सर, इतना तो ज़्यादा मत फेंको, ऐसी फेंकम पाक अच्छी नहीं लगती, ऐसा बोलेंगे, समझे क्या। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए,
मैं किसी को व्हाट्सएप पे लेता नहीं हूँ, व्हाट्सएप पे वीडियो भेजता नहीं हूँ। वीडियो आपको ढूंढना है फिल्मी दुनिया 86M। फिल्मी दुनिया, फिल्मी लिखिए स्पेस दीजिए, दुनिया लिखिए स्पेस दीजिए, 86 लिखिए स्पेस दीजिए और यम, फिल्मी दुनिया 86M। इस पे आपको मेरे ढेर सारे 320 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे और उस वीडियो को देख के आप सीखिए और आपको लगा कि हाँ ये सर सिखाने के लायक है तो आइए, पैसा लेकर आइए। मेरा समय मैं आपके ऊपर मुफ्त में बर्बाद नहीं करूँगा। मेरा जो रेट है वो आपको देना ही पड़ेगा, तभी मैं आपको सही ढंग से सिखा पाऊँगा, समझे कि नहीं। तो आज तक के लिए इतना ही। मेरा नंबर भी नीचे लिख रहा हूँ मैं, 9892110099। ये नंबर नहीं लगा तो दूसरा नंबर है 8655367288 और मेरा एक तीसरा नंबर है 9594534322। मैंने तीनों नंबर पब्लिक में बोल दिया है। ये तीनों नंबर आप सेव करके रखिए। जब मुझे मिलने को आएगा, एक नहीं लगा किसी कारण से, दूसरा नहीं लगा तो तीसरा लगाइए, ठीक है। बाद में ये कंप्लेंट मत कीजिए सर मैं आपको बहुत बार फ़ोन लगा के थक गया, आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। नमस्कार।